ये कहानी किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। राहुल और सौरभ काफी समय से एक एडवेंचर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों दिल्ली में रहते थे और रोज के 9 से 7 की जॉब से वो बोर हो चुके थे। एक दिन चाय पीते पीते राहुल ने अचानक कहा, यार ये मैंने बहुत सुना है, ये कोई भानगढ़ का कोई किला है जिसे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत होती है। चले क्या इस वीकेंड पे यहाँ पे? सौरभ ने भी थोड़ी हंसी में आकर कहा, हाँ भाई चलते हैं, देखते हैं क्या है ये सब बातें, मतलब कुछ सच भी है कि बस फालतू की अफवाहें ही हैं। चल एक बार जाके खुद देख लेते हैं। वैसे भी ऑफिस का ये काम करते करते ना पूरा दिमाग खराब हो गया है यार। राहुल और सौरभ दोनों भानगढ़ के लिए निकल गए। शनिवार की सुबह दोनों ने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े भानगढ़ की ओर। दिल्ली से भानगढ़ करीब 5 घंटे की ड्राइव थी। सड़कों पर कम ट्रैफिक था और मौसम भी ठंडा ठंडा सा था। रास्ते में उन्होंने ढाबे पर चाय पिया और थोड़े समोसे खाए। नाश्ता पानी करके उनका पेट काफी भर चुका था। दोनों हंसी मजाक में ही अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। दोनों वहां पहुंचते पहुंचते अपनी बचपन की बातें कर रहे थे और अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। राहुल बाइक चला रहा था और सौरभ जो है वो पीछे बैठा था। जैसे जैसे वो दिल्ली से बाहर निकल रहे थे, माहौल थोड़ा शांत और खुला होता जा रहा था। हाईवे पर चलने के बाद वो अलवर की ओर मुड़े, जहां सड़कें अब थोड़ी घुमावदार और तंग होने लगी थी। चारों ओर हरियाली और पहाड़ियां थी जो सफर को और भी अच्छा बना रही थी। लेकिन राहुल के मन में कहीं ना कहीं किले की कहानियों का ख्याल आ ही रहा था। सौरभ ने पीछे से कहा, भाई अगर रात को सही में कुछ हो गया तो क्या करेंगे यार अपने? राहुल ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, कुछ नहीं यार, ये भूत प्रेत वैसे ही हमसे ही डरते होंगे, हम उनसे क्यों डरे। धीरे धीरे ऐसे ही बात करते हुए वो थोड़ा आगे बढ़े। जैसे जैसे वो भानगढ़ के पास पहुंचने लगे, गांवों की संख्या कम होती गई और रास्ते में चिटपुट घर दिखाई देने लगे, जो काफी कम मात्रा में घर थे। अब रास्ता थोड़ा सुनसान और वीरान लगने लगा। उन्होंने बाइक रोकी और एक बूढ़े आदमी से रास्ता पूछा। बूढ़ा आदमी बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था। उसने कहा, बेटा किले तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन शाम होने से पहले निकल आना वहां से, वरना कुछ भी हो सकता है। ये जगह रात के लिए नहीं बनी है और वैसे भी आप दोनों तो शहरी लगते हैं। आपको नहीं पता ये गांव में कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो जरा ध्यान रखना बेटा अपना। सौरभ ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा चिंता मत करो, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। ऐसे बहुत सारे भूत देखे हमने, देख लेंगे जो भी आएगा, ठीक है? आप इतना ज्यादा टेंशन ना लीजिए। वैसे आपने हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचा उसके लिए शुक्रिया। राहुल ने मजाक में कहा, देख भाई अगर रात में सच में भूत मिल गया ना तो मेरे को तो पता है सबसे पहले तो तू ही भागने वाला है। ऐसे ही काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हुए राहुल और सौरभ दोनों किले के पास पहुंचने ही वाले थे। किले का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ और विचित्र था। जैसे ही किला नजर आने लगा तो उनकी बाइक थोड़ी धीमे हो गई। किले का ऊंचा गेट और टूटी फूटी दीवारें अब दिखने लगी थी। दिन का उजाला होते हुए भी माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। वहां एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। राहुल ने बोर्ड पढ़ा और सौरभ से कहा, भाई ये तो जरूर कुछ मसला है यार, वरना इतनी सख्त चेतावनी क्यों होती? सौरभ ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं यार, ये सब है ना बस ऐसे पब्लिसिटी लेने के लिए होती है, ठीक है? सौरभ और राहुल ये सारी बातें करते हुए बाइक से नीचे उतरे और जैसे ही वो नीचे उतरे उनके मन में एक ठसक सी आई कि शायद वहां कुछ गलत हो सकता है। लेकिन उन्होंने उस
फीलिंग को नजरअंदाज करते हुए किले के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। किले के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये हम जरूर आपको बताएंगे। कहानी में आगे बढ़ने के लिए आप सुनते रहिएगा मौत के बाद।